झारखंड के चतरा पलामू सीट पर आरजेडी ने रोड़ा अटका चुका है। फिर टला सीटों का बंटवारा या कहें सीटों का ऐलान। धनबाद लोकसभा सीट के लिए एक ही परिवार से दो व्यक्ति दावेदारी पेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का ऐलान एक बार फिर टल गया है। अब भी चतरा और पलामू सीट पर राजद ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ राजद भी अपना सीट पर दावा ठोक रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीटों का ऐलान फिर टल गया है। राजद की रूख की वजह से सीट व प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अभी नहीं हो सका है। अब होली के बाद ही इस ऐलान का उम्मीद रखा जा रहा है। महागठबंधन में अभी भी चतरा और पलामू सीट को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के साथ साथ राजद भी दावेदारी पेश कर रही है। राजद की ओर से दोनों सीटों पर दावा किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस चतरा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव में पलामू राजद को गया था, जबकि चतरा कांग्रेस के पास थी, लेकिन राजद ने चतरा में भी अपनी प्रत्याशी उतार दिया था। इससे यहां कांग्रेस राजद के बीच फ्रेंडली फाइट हो गई थी। सहमति न बनने पर इस बार भी फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम गुरुवार को शाम दिल्ली से रांची लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। राजद के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया है कि दिल्ली में रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग सीट को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। बाकी बची 3 सीट की स्क्रीनिंग और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होली के बाद कर दिया जाएगा। विधायक कुमार जयमंगल की पत्नी अनुपमा ने कहा कि उन्होंने अपनी भावना पार्टी के सामने रखी है। उन्हें मौका मिला तो धनबाद की सेवा करेंगे। धनबाद में कुल मतदाता की आधी से ज़्यादा महिलाएं हैं। वह तैयार हैं, अगर पार्टी उन्हें इस लायक समझती है तो धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। धनबाद लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के दोनों बेटे दावेदारी कर रहे हैं। बड़े बेटे विधायक कुमार जयमंगल जहां अपनी पत्नी अनुपमा के लिए टिकट मांग रहे हैं, वहीं छोटे बेटे झारखंड युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दिल्ली से लामबंदी कर रांची लौटने पर कुमार जयमंगल ने कहा कि वह बेरमो के विधायक हैं और अभी बेरमो की जनता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। पार्टी ने उन्हें धनबाद से लड़ने को कहा था, लेकिन पार्टी के सामने अपनी भावना रखी कि उनकी जगह उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गौरव उनके भाई हैं, वो राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने भी दावेदारी की है। हमारा परिवार सौभाग्यशाली है कि एक परिवार से 2 दावेदार हैं। किसी को टिकट मिलेगा, हम मजबूती के साथ मिलकर धनबाद जीतने का काम करेंगे। लेकिन एक बात दिखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या एक ही परिवार से कांग्रेस 2 पार्टी जो दावा कर रहे हैं वो सही है? ये आप लोगों के बीच में सवाल डाल रहा हूं। क्या इस धनबाद लोकसभा में इस लोकसभा टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी से योग्य नहीं है, जो एक ही परिवार से 2 लोग वहां दावा ठोक रहे हैं? बीजेपी की भी वहां पे मजबूत दावेदारी है। बीजेपी भी अपनी दावेदारी और अपनी इस सीट पर जो लड़ाई लड़ती है पूरी दमखम के साथ लड़ेगी। तीसरा जो एक नया मोर्चा बना है, तीसरा जो नया एक संघर्षशील युवा और ऊर्जावान मोर्चा बना है, जयराम महतो का झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति जिसको लोग बोलते हैं और उन नाम से भी रजिस्टर्ड भी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे 3 कॉर्नर बना हुआ है। इन तीनों कॉर्नर में किसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, तीसरी तरफ जयराम का उम्मीदवार होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहिएगा? ऐसे में जेबी केसेस के उम्मीदवार हो गए, वो उम्मीदवार क्या अपनी जगह बना पाएगा? अगर जेबी केसेस के उम्मीदवार अपना जगह बनाने में अगर कामयाब हो गया तो ऐसे में भारी मुसीबत पड़ जाएगी कांग्रेस और बीजेपी के लिए। जिस प्रकार से इनका मुद्दा है, जिस प्रकार से अपनी भावना को लोगों के बीच रख रहे हैं और लोगों में पकड़ बना रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी टक्कर और चुनौती मिलने वाली है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका विचार क्या कहता है? आप किसके साथ जाना चाहते हैं और किस विचारधारा के आधार पर जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।